Hello, good evening to all eight special students. All of you know that our live class does not work properly, so we are going to read lesson through making video. आप सबको पता है कि हमारा जो आज का लाइव क्लास था उसमें आवाज़ ठीक ढंग से न आने के कारण हम एक वीडियो बना के भेजते हैं आपके पास। तो यहाँ पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये प्रश्न भी बनेगा और वैसे हम पढ़ भी रहे हैं इसको। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इमेजिन ए सिचुएशन, एक स्थिति पर कल्पना कीजिए, इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन, जिसमें एक पावरफुल नेता, ताकतवर नेता, हैज़ अनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली, जिस नेता ने, एक पावरफुल नेता है जिसने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अनक्रोच्ड का मतलब कब्जा कर लिया है, ऑन लैंड बिलोंगिंग टू यू, जो आपके परिवार की है उस पर कब्जा कर लिया है। विदिन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ पर नेता किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या उसका तबादला कर सकता है, डिसमिस, या उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, उसको हटा दे। इतनी पावर उस नेता के पास है। व्हेन यू टेक दिस केस इन द कोर्ट द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो जब आप इसके मुकदमे को अदालत में ले जाते हैं तो जो न्यायाधीश है वो भी नेता की तरफ ही फैसला सुनाएगा, आपकी तरफ से भेदभाव करेगा। क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट, पार्शियल, भेदभाव, और क्या वर्ड मीनिंग रह गया इसमें, और तो लगभग होगी। तो ये था इसमें, यानी आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ नेता दबाव बनाते हैं पॉलिटिशियंस पर, जजों पर, तो वहाँ पर आपका जो फैसला है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जज को खरीद लेते हैं, वो धमका देते हैं और उसकी बदली करवा देते हैं। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलो फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से वे सही स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं कर पाते। टू कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज, यानी जज के ऊपर जो नेताओं का नियंत्रण रहता है उसके कारण से डज नॉट अलो, वो उनको अनुमति नहीं प्रदान करते, फॉर द जज, फैसला करने के लिए, टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्वतंत्र होकर फैसला करने में मदद नहीं करते। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियंस। और इस प्रकार न्यायाधीश को, क्योंकि हमारे संविधान में ये कमी बताई गई है, क्योंकि इस कमी के कारण, स्वतंत्रता न होने के कारण, न्यायाधीश अपने आप मजबूर हो जाएगा कि वो नेता के पक्ष में फैसला सुना दे। Although we often hear of rich men, powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian constitutions protest against this kind of situation by providing for the independence of judiciary। और ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं जहां अमीर और ताकतवर जो लोग हैं उन्होंने न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय संविधान इसकी दखलंदाजी स्वीकार नहीं करता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट, सुरक्षा करता है, अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ, क्या है ये, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस स्थिति से बचाव की रक्षा करता है, बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस फॉर द जुडिशरी, ताकि स्वतंत्र होकर न्याय प्रणाली फैसले कर सके। One aspect of this independence is the separation of powers। इस
स्वतंत्रता का एक मुख्य बिंदु होता है, भी पहलू होता है या बिंदु कह लें, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। दिस दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1, जैसा कि अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इज वेरी फीचर ऑफ द की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वहन व्हाट दिस मीन हेयर इज, इसका यहाँ पर क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के जो दूसरे पार्ट हैं, सरकार के जो दूसरे भाग हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका हो या विधायिका, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, ये दोनों के दोनों न्यायपालिका के काम को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट अदालतें होती हैं वो सरकार के अधीन नहीं है। एंड डू नॉट एक्शन देयर बिहाफ, और न ही उनकी तरफ से कोई कार्य करेंगी। तो ये है एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पे ये भी बन गया एक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, शक्तियों के इस बंटवारे को ठीक ठाक रखने के लिए, इट इज़ आल्सो क्रूसिकल, क्रूसिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, यह भी महत्वपूर्ण है, दैट ऑल जजेज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई दूसरे पार्ट्स का या शाखा का कोई दखल न हो। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, एक बार इस कार्यालय में नियुक्ति हो जाने के बाद, इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज, एक जज को हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको पावरफुल बोला गया है। नेक्स्ट एक पैरा और पढ़ते हैं। इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी दैट अलो द कोर्ट्स टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन ensuring दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। स्वतंत्र न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका को ये पावर भी दी गई है कि वे इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उनके दुरुपयोग पर रोक लगाए। फिर देखिए, इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउ द कोर्ट्स टू प्ले सेंट्रल रोल इन ensuring that there are no misuse of power by the legislature and executive। कार्यपालिका और विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाएँ, इसके लिए संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। ये पावर दी गई है न्यायपालिका को, इनको सही ढंग से काम करने दिया जाए। इट आल्सो प्ले ए क्रूसिकल रोल, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ताकि उनके नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, और अगर किसी को भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मेरे साथ या मेरे अधिकारों के साथ उल्लंघन हुआ है, तो इस बात को लेकर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ बने हैं अभी। एक प्रश्न तो है व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स में तो ये पैराग्राफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स ये है भाई, सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ से लिखना है। दिस मीन्स, व्हाट को हटा देंगे, दिस मीन्स दैट अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, और यहाँ से लेके ये बिहाफ तक आएगा, बिहाफ तक। द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज दैट द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से लेके
यहाँ से लेके ये देयर बिहाफ तक जाएगा। ठीक है भाई, ये पर्सन है, नोट कर लेना है। और दूसरा है वाई वी कॉल जुडिशरी सिस्टम इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कुछ पॉइंट इसमें से कुछ लास्ट वाले से बताऊंगा मैं। तो ये नोट पेंसिल है मेरे पास या नहीं है? हाँ है भी। देखो इसको निशान लगा लेंगे फटाफट। यहाँ से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी यहाँ से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्ट चलो इसको रहने दो भी, ये कल अच्छी तरह से हो पाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा। ये लास्ट वाला पैरा है और एक ये पैरा है, इनमें से होगा। तो आज के लिए इतना ही बनाते हैं हम, कल फिर बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। हो सकता है उस दिन हमारी लाइव क्लास की आवाज़ ऑन हो जाए अच्छी तरह से कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।